हेलो एवरीवन, आई एम मोहन भाटी। हम लोग आज कैपेसिटर्स के नेक्स्ट वीडियो पर आ गए हैं। हम लोग कैपेसिटर और इलेक्ट्रिक करंट के लिए कॉमन सेगमेंट है, कॉमन टॉपिक है, सिंप्लीफिकेशन ऑफ सर्किट्स, उसी पर डिस्कशन कर रहे थे। हम लोग ने मेथड ऑफ सेम पोटेंशियल सीखा है, इनफाइनाइट लैटिस सीरीज प्रॉब्लम, इनफाइनाइट वेब सीरीज प्रॉब्लम। बेस्ड ऑन अलग अलग सर्किटरी हम लोग अलग अलग मेथड यूज करेंगे टू ऑब्टेन आर इक्विवेलेंट या फिर सी इक्विवेलेंट, राइट। हम लोग दो टॉपिक एक संग कर रहे हैं, हम लोग बात कर चुके हैं इस पर। अब हम लोग अपना फोर्थ सेगमेंट या फोर्थ मेथड सीखने जा रहे हैं सिंप्लीफिकेशन ऑफ सर्किट्स में, विच इज किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ डायरेक्टली आर इक्विवेलेंट या फिर सी इक्विवेलेंट ऑब्टेन करने में काम में नहीं आता है, ये बात ध्यान रखो। रादर और भी वेरिएबल्स जैसे करंट ऑब्टेन करना हो किसी सर्किट के लिए, वोल्टेज ऑब्टेन करना हो किसी दो पॉइंट के अक्रॉस इन अ सर्किट, इन सब पे काम में आता है। रादर इसी के मदद से हम लोग एक दो और रूल्स डिराइव करेंगे जिससे हम लोग आर इक्विवेलेंट या फिर अलग अलग तरह के सर्किटरी वेरिएबल्स को सॉल्व कर पाए, राइट। विल स्टार्ट विथ आवर किरचॉफ्स लॉ डिस्कशन, ठीक है। दो लॉ है किरचॉफ्स लॉ के, किरचॉफ्स के साथ रादर। पहला है किरचॉफ्स करंट लॉ, KCL लिखते हैं हम लोग शॉर्ट में, किरचॉफ्स करंट लॉ। बहुत लोग किरचॉफ, बहुत लोग इसको किरचॉफ भी बोलते हैं। एक बात और, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत काम में आता है। एंट्रेंस में तो है ही बहुत इंपॉर्टेंट, पर बोर्ड में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ISC में 3 मार्क्स का क्वेश्चन कंफर्म रहता है इस पर, CBSE में भी आता है क्वेश्चन, और अलग अलग बोर्ड, स्टेट बोर्ड्स में भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इस पर। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट। किरचॉफ्स करंट लॉ का एक और नाम है फर्स्ट लॉ, बिकॉज फर्स्ट लॉ है किरचॉफ का, ऑल्सो नेम्ड एज जंक्शन रूल। जंक्शन रूल, अब ये जंक्शन रूल इसके काम के हिसाब से नाम पड़ा है कि कहाँ पे लगता है ये, राइट। कहा जाता है किसी भी जंक्शन पे कोई भी चार्ज एक्यूमुलेट नहीं होगा, तो जितना चार्ज इनफ्लो होगा उतना ही चार्ज आउटफ्लो होगा, तो उसी पर बेस करके इसका नाम जंक्शन रूल भी है। पढ़ते हैं इस बारे में। फिलहाल सेकेंड लॉ का नाम है KVL, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। काफ़ी काम में आता है ये तो, हालांकि दोनों मिलके एक संग काम में आते हैं, अपना दोनों का अपना अपना यूटिलिटी है। पर किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ पर बहुत सारे एप्लीकेशन दिखेंगे। कहीं ना कहीं KCL और KVL दोनों मिलाकर अलग अलग जगह सर्किटरी प्रॉब्लम्स में इक्वेशन बनाने के काम में आते हैं लोग। मतलब कैपेसिटर, इलेक्ट्रिक करंट, EMI, AC, इन 4 चैप्टर में स्पेसिफिकली हम लोग अलग अलग जगह पर जहां जहां सर्किट रहेगा वहां पे KVL KCL के यूज से ना इक्वेशंस क्रिएट करते हैं, और वो इक्वेशन कहीं ना कहीं वेरिएबल्स को सॉल्व करने में हेल्प आता है, राइट। और वेरिएबल कुछ भी हो सकता है वहाँ पे, करंट या फिर कुछ चार्ज या फिर कुछ भी, राइट। विल स्टार्ट विथ आवर डिस्कशन ऑन KCL फर्स्ट। पहले KCL पर डिस्कशन कर लेते हैं आराम से, ठीक। KCL, किरचॉफ्स करंट लॉ। पहले बेसिकली समझो किरचॉफ्स करंट लॉ होता क्या है। किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किटरी का अगर हम लोग एक सेगमेंट को उठा के देखें तो वहां पे तो ब्रांच होना या दो ब्रांच का मिलना इज वेरी ऑब्वियस, राइट। हो सकता है ये रेजिस्टर्स हो सकता है, यहाँ पे कैपेसिटर्स हो। तो कहा जाता है जो चार्ज यहां से फ्लो करेगा पर सेकेंड, जो चार्ज यहां से फ्लो करेगा पर सेकेंड, उसी को करंट कहते हैं। तो कहा जा सकता है कि I1 + I2 = I3। वी कैन से दैट I1 + I2 = I3 कह सकते हैं। जो चार्ज यहां से इनफ्लो हुआ, जो चार्ज यहां से इनफ्लो हुआ, उतने चार्ज यहां से आउटफ्लो हुआ। मतलब बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज वी कैन स्टेट दिस। तो कोई कभी पूछे कि KCL किस लॉ पर बेस्ड है, इट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। नंबर 1, इसी इक्वेशन को हम लोग एक और तरीके से लिख सकते हैं, वही कहीं ना कहीं हम लोग को स्टेटमेंट लिखने में हेल्प करेगा। देखना, लेट्स से करंट I3 कुछ इस तरह फ्लो करता है, ठीक है। करंट I3 कुछ इस तरह फ्लो करता है। लेट्स से ऑब्वियसली I1, I2, I3 तीनों ऐसे तो फ्लो कर नहीं सकता, कहीं दो से एंटर करेगा, कहीं से एग्जिट करेगा, पानी की पाइप की तरह इमेजिन करो, राइट। बट लेट्स से करंट इस तरह फ्लो कर रहा है। कई बार हम लोग को पता नहीं होता कि करंट एक्चुअली कैसे फ्लो कर रहा होता है। अगर हम लोग कोई सर्किटरी का सेगमेंट देखें तो मेरे को नहीं पता कि ये हायर पोटेंशियल पर है कि ये एंड हायर पोटेंशियल पर है। तो हम लोग अपने मन से I3 अगर ऐसा लेट कर भी दें, हो सकता है कि I1 I2 नेगेटिव हो सकता है, I1 नेगेटिव हो। ये जो भी नेगेटिव आएगा, मतलब जिसका भी आंसर सॉल्व करने पर नेगेटिव में आएगा, उसका डायरेक्शन जो भी दिया गया है वो उसको उल्टे में है एक्चुअली। बात समझना,
I1 I2 I3 अगर हम लोग तीनों को इस तरह दे दें, हाँ, इतना तो कंफर्म है ना कि कोई का तो डायरेक्शन गलत है ही, कोई दो का या कोई एक का तो डायरेक्शन गलत है ही, कंफर्म है। तो अगर ये इन लोग को सॉल्व किया जाए एक इक्वेशन पर, तो खुद ब खुद इनका आंसर जो होगा ना वो नेगेटिव में आ जाएगा। जैसे अगर मान लेते हैं ये सही में I1 ऐसे फ्लो कर रहा है, सही में I2 ऐसे फ्लो कर रहा है, तो I3 का आंसर खुद नेगेटिव में आएगा। तो कहा जाता है दैट I1 प्लस I2 प्लस I3 मस्ट बी 0। मतलब KCL का लॉ कहता है द algebraic sum, now what do you mean by algebraic sum? With sign। मतलब I3 अगर नेगेटिव है, इट मीन्स एक्चुअली करंट ऐसे नहीं फ्लो कर रहा है, एक्चुअली करंट ऐसे फ्लो कर रहा है। बट अगर हम लोग ये नोट करके रखें, इस तरह नोटेशन देके रखें, तो इसके मुताबिक I1 प्लस I2 प्लस I3 मस्ट बी 0। जितना करंट यहां से घुस रहा है, जो यहां से घुस रहा है, जो यहां से घुस रहा है, तीनों का समेशन मस्ट बी 0। बिकॉज है ना, कहीं दो से घुस रहा हो, कहीं एक से निकल ही रहा होगा, या कहीं दो से निकल रहा हो, कहीं एक से एंटर कर रहा हो, कुछ भी हो सकता है, पॉसिबल है। तो द एल्जेब्राइक सम ऑफ करंट at any junction in a circuit is 0। short simple, short and simple। हो सकता है बहुत अभी तो भी कंफर्टेबल ना हो इसके साथ, इस बात के साथ, बट व्हाट आई मीन टू से, अगर सोचा जाए ये 5 एम्पियर है लेट से, और ये 2 एम्पियर है, हाँ, तो इफ आई प्लग इन हियर 5 प्लस 2 प्लस I3, तो I3 कितना आएगा, -7 एम्पियर ना। -7 एम्पियर मीन्स व्हाट, कि करंट एक्चुअली ऐसे फ्लो नहीं कर रहा है, करंट एक्चुअली इस तरह फ्लो कर रहा है, 7 एम्पियर इस तरह जा रहा है। तो सही बात है, 5 यहां से, 2 यहां से, 7 इस तरह जाएगा। तो I3 -7 मीन्स करंट इज नॉट गोइंग लाइक दिस, rather इज कमिंग आउट लाइक दिस। बस, तो हम लोग ये बात समझ सकते हैं फिर, ठीक है। इसी तरह अगर हम लोग बात करें कैपेसिटर्स में, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम बनता है कैपेसिटर्स में, कुछ इस तरह वाला, और अपने को इस जंक्शन का वोल्टेज निकालने कहा जाता है। लेट्स से यहां का वोल्टेज 60 वोल्ट, यहां का वोल्टेज 30 वोल्ट, यहां का वोल्टेज 20 वोल्ट। काफी फेमस क्वेश्चन है ये, अलग अलग किताब के ऑब्जेक्टिव के जो सेट्स होते हैं उसमें दिख जाएगा, MCQ सेट्स में दिख जाएगा ये। दिस इज 6 माइक्रोफैराड, दिस इज 3 माइक्रोफैराड एंड दिस इज 2 माइक्रोफैराड, राइट। आराम से देखो, ये VO, ये 60, ठीक है, ये 30, ये VO, ये 20, ये VO। हम लोग को VO फाइंड करना है। तो सोचो पहले ये वोल्टेज अगर नहीं था, 60, 30, 20 नहीं था, तो इन सब पर चार्ज 0 था, सब पर 0 था, मतलब इन 3 पर तो 0 था ही, और इन पर भी 0 था। बाद में जो वोल्टेज अप्लाई कर दिया गया, उसके बाद यहां का VO क्या है बताना है मेरे को। ये पॉइंट O है, यहां का वोल्टेज को हम लोग VO बोल रहे हैं। जब हम लोग वोल्टेज अप्लाई कर दिए, तो इन 3 को अभी भी देखो, ये 3 तो किसी से कनेक्ट नहीं हुआ है, इन लोग तो बीच में एयर गैप है ना बीच में, तो चार्ज यहां को चल के तो यहां आएगा नहीं। बस ये होगा कि यहां का चार्ज कुछ यहां चला जाएगा, कुछ वहां का चार्ज कुछ यहां आ जाएगा, आपस में एक्सचेंज होगा, कहीं का चार्ज कहीं जाएगा नहीं। तो नेट चार्ज यहां पे पहले अगर 0 था, तो बाद में भी 0 ही रहना चाहिए, राइट। समझने वाला बात क्या है फिर? बात यह कि फिर अगर अपने एक कैपेसिटर को देखते हैं, समझने वाला बात, लेट से ये 20 वोल्ट का एक बैटरी लगा दिया गया, लेट से 20 वोल्ट, लेट से, और ये क्या है, 2 माइक्रोफैराड कैपेसिटर्स है। तो ये वाला पॉइंट को अगर हम 0 बोले, तो ये वाला पॉइंट को 20 वोल्ट बोलेंगे। कोई बोले इस प्लेट पर चार्ज कितना निकालो, तुम लोग बोले तो सर बहुत आसान बात है, Q = CV होता है। बट अगर हम बोले कि मेरे को साइन के साथ आंसर चाहिए, विदाउट एनी लॉजिक्स, विदाउट एनी कॉमन सेंस, मैथमेटिकली साइन के संग आंसर चाहिए, तब क्या करेंगे? तब अपने सीधा 0 - 20, 0 - 20, 0 - 20, देखो यहां का वोल्टेज माइनस यहां का वोल्टेज इंटू C करेंगे। Q को CV था ना, पर अब डेल्टा V लो, तो यहां का चार्ज निकालना है अगर इस प्लेट का, तो 0 - 20 इंटू 2 विच इज -40 माइक्रोकूलम, और वहीं पे 20 - 0 इंटू 2 करते तो इट इज 40 माइक्रोकूलम। समझ आ रहा कि नहीं आ रहा है? ये वोल्टेज माइनस ये वोल्टेज इंटू C, तो यहां का चार्ज आएगा, ये वोल्टेज माइनस ये वोल्टेज इंटू C, तो यहां का चार्ज आएगा। समझ आया कि नहीं आया? 0 - 20 इंटू 2 -40, 20 - 0 इंटू 2 +40, तो अपने आप आंसर साइन के साथ आता है।
अगर अपने को इस प्लेट का चार्ज चाहिए तो अपने क्या करेंगे, VO माइनस 60 इंटू 6 प्लस, तो ठीक है इसको हटा देते हैं, प्लस नेक्स्ट VO माइनस 30 इंटू 3 प्लस VO माइनस 20 इंटू 2, 0, राइट। बढ़िया सीखना भाई, कहीं ना कहीं इस पर बेस करके क्वेश्चन हम लोग हीट में भी सॉल्व किए थे, ठीक है। 3 कंडक्टर लगाया गया था और तीनों को 3 टेम्परेचर पर रख दिया गया और यहां का टेम्परेचर निकालने बोला गया था, ठीक है। लेट्स सॉल्व दिस। तो VO इंटू 6 इट्स लाइक 6 VO 3 VO और 2 VO, मतलब 11 VO हो जाएगा, दिख रहा है। 6 इंटू VO, 3 इंटू VO एंड 2 इंटू VO, सारे VO को ऐड कर दिए तो 11 VO। यहाँ पे इम्प्लाइज दैट साइन देना चाहिए था पर ठीक है। 16 इंटू 6 360, उस पर ले गए 360, 0 था ना, उस पर ले गए 360 प्लस 90 प्लस 40 विच इज 490। तो VO इज 490 by 11, दैट इज द वोल्टेज ऑफ दिस पॉइंट। समय अगेन ये भी KCL की मदद से हम लोग डिराइव कर पाए, क्योंकि जितना चार्ज यहाँ से फ्लो करके जाए निकलेगा, यहाँ से फ्लो करेगा, यहाँ से फ्लो करेगा, उतना चार्ज यहाँ पे जमा होगा, कुछ इस तरह है ना। कोई भी चार्ज यहाँ पे जमा नहीं हो जाता है, नो चार्ज गेट एक्यूमुलेटेड हियर, मतलब सम ऑफ चार्ज एक्यूमुलेटेड ACC लिखते हैं इज 0 ऑन एनी जंक्शन। चार्ज कहीं जमा नहीं होगा, चार्ज कहीं से ना कहीं बह जाएगा, बिकॉज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज यही कहता है चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, बस यहां से वहां से यहां फ्लो करेगा, कोई नया क्रिएट नहीं होगा, बस एक्सचेंज होगा। तो दस लाइक द अलजेब्राइक सम ऑफ करंट एट एनी जंक्शन इज 0, तो उस करंट की वजह से ही समेशन ऑफ चार्ज भी यहाँ पे 0 का 0 रहा, पहले भी 0 बाद में भी 0, राइट। इस तरह से हम लोग KCL को समझ सकते हैं। हम लोग KCL पर एप्लीकेशन बेस करके ना और बहुत सारे लॉजिक समझ पाएंगे। एग्जाम्पल लेते हैं, असल में KCL केवल दोनों मिला के ही सब जगह काम हो पाता है, बट KCL पे बेस करके एक दो और अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे आने वाले टाइम में। जैसे एक टॉपिक है नोडल एनालिसिस, आने वाले वीडियोस में बात करने वाले हैं उस पर, राइट। लेट्स टॉक मोर अबाउट KCL। मान लेते एक सर्किट है अपने पास, रेजिस्टिव सर्किट का बात कर रहे हैं, कैपेसिटिव सर्किट का बात भी करेंगे, और लास्ट बात करेंगे कैपेसिटिव एंड रेजिस्टिव मतलब CR सर्किट्स, वो बाद में बात करेंगे। अभी सिर्फ रेजिस्टिव सर्किट का बात कर रहे हैं। तो लेट्स से ये कोई E1 EMF है, कोई E2 EMF है, ये कोई 5 ओम है, ये कोई 4 ओम है, ये कोई 2 ओम्स 3 ओम 2 ओम, कुछ भी एक सर्किटरी है। तो अगर ये ब्रांच में करंट I1 फ्लो कर रहा है, और लेट्स से इस बैटरी को हम थोड़ा देर के लिए अभी के लिए आसान करने के लिए बात को, EMF E2 है और यहाँ करंट I2 फ्लो कर रहा है, एक सर्किटरी इस तरह का कुछ डबल लूप सर्किटरी। ऐसे सर्किटरी का जनरली क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम्स में कि अलग अलग ब्रांच में करंट कितना है बताओ, इवन एंट्रेंस पे भी आता है कि अलग अलग ब्रांच में कितना करंट है ये बताओ। हम लोग सीखने वाले हैं इस पर सॉल्विंग। तो अगर ये I2 है, ये I1 है, तो यहाँ से अगर I1 फ्लो किया और यहाँ से अगर I2 फ्लो किया, तो इस कॉमन ब्रांच में जब आएगा करंट, तो इसमें कितना करंट फ्लो करेगा बाय KCL I1 प्लस I2। हम लोग I3 लिखें या फिर लिखें I3 इज इक्वल टू व्हाट, I1 प्लस I2, है ना। तो कहीं ना कहीं इसी से आया ये बात कि जितना करंट यहाँ से आया, जितना करंट यहाँ से आया, तो दोनों का समेशन यहाँ से बहा, वापस यहाँ पहुँच के I1 यहाँ चला गया, I2 यहाँ चला गया, फिर डिवाइड हो गया। तो I3 इज इक्वल टू I1 प्लस I2। वापस समझो, I1 I2, तो इधर I1 प्लस I2 इधर तक फ्लो किया, फिर डिवाइड हो गया, I1 इधर I2 उधर, राइट। इस तरह KCL समझ जाएंगे हम लोग। That's how you understand, that's how you discuss on KCL. Now KCL पर और भी तरह का डिस्कशन हम लोग कर सकते हैं, और भी बहुत सारा एनालिसिस हम लोग करने वाले हैं। विल नाउ डिटेल ऑन KVL। अभी के लिए हम लोग सिर्फ KCL पे यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं, ठीक है। विल कंटिन्यू विद आवर डिस्कशन ऑन KVL, राइट।